साथियों, एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि आपको चार्जशीट दी जाती है और फिर कुछ दिन बाद चार्जशीट को वापस ले लिया जाता है या ड्रॉप कर देता है, दूसरा चार्जशीट दिया जाता है। क्या ऐसे मामलों में डीए रूल क्या कहता है? मेरा 30 नंबर पार्ट है, डीए रूल का 30 पार्ट जान लीजिए। कोर्ट क्या कहता है, रेलवे बोर्ड कहता है क्या इसके ऊपर। एक बार जब चार्जशीट आपको मिल गई तो कुछ माइनर चेंजेज नहीं है तो आपको वह करेक्शन नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज, रेलवे बोर्ड ने क्वाइट जजमेंट इलाहाबाद का था, 93 में लेटर दिया रेलवे बोर्ड कि यदि किसी कारण से लगता है कि कुछ कमियां रह गई हैं तो सही प्रोसेस यही है कि चार्जशीट को आप विड्रा कर लीजिए विदाउट प्रिजुडिस और रीजन को इंडिकेट कीजिए कि किस रीजन के कारण जो है हम चार्जशीट को विड्रा कर रहे हैं, और फिर सेम चार्ज में माइनर अथवा मेजर आप दे सकते हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा कि चार्जशीट एक बार डिटेल रिप्लाई देने के बाद थोड़ी सी कानूनी रूप से दिक्कत आती है। माइनर चेंजेस हो सकते हैं, विटनेस को ड्रॉप किया जा सकता है इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा, लेकिन ऐड नहीं किया जा सकता है। लेकिन उस रीजन को जुडिशरी अथॉरिटी आपको परमिशन देगा और डिफेंस काउंसिल को लगेगा कि नहीं, इसका आना जरूरी नहीं है। इसलिए सावधानी बरतें। चार्जशीट को नॉर्मली ड्रॉप नहीं किया जा सकता है। किसी का रिटायरमेंट नजदीक हो रहा है तो ही उसको कुछ मतलब उसको शार्ट किया जा सकता है, कोरिजेंडम किया जा सकता है। नहीं तो रिटायरमेंट नजदीक इससे लग रहा है कि मान लीजिए मतलब गवाह 50 हैं और उनको रिटायर होना है, ऐसे मामलों में कुछ गवाहों को जो रिलेवेंट हैं उनको आप सहमति से ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिनका रिटायरमेंट नजदीक हो, नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता है। धन्यवाद।